हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो अच्छे ही होंगे आप। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन, जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। इसमें मैं आपको एक तो इसमें थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और एक दो क्वेश्चंस कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि ये एक मैं इसमें आपको सारी छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ कि इसमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो कैसे होती हैं। मतलब मेथड्स बताता हूँ आपको, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, जो वर्ड्स हैं उनका क्या मीनिंग होता है, तो वो सब चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले वर्ड आ रहा है पेयर। पेयर का मतलब क्या हुआ? टू, जोड़ा। जैसे किसी भी चीज़ का कह लीजिए, शूज़ का कह लीजिए, सॉक्स का कह लीजिए। ठीक है, तो उसको हम पेयर का मतलब हो गया टू। लीनियर इक्वेशन हमने पीछे पढ़ा है, जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन होती है। अब इसको जैसे 2x+1 पढ़ी थी हमने, और x+3, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन थी, लेकिन ये वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन थी। ऐसे ही हमने 3x+2y=0 है जैसे, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अब लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स पेयर लीनियर इक्वेशन का, तो यानी इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है इसके अंदर। अब वो किन किन मेथडों से सॉल्व होती है, देखिए पहले आपके कोर्स में था ग्राफिकली मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन आपका अभी जो सीबीएसई का नया वो आया है, तो उसमें आपका ग्राफिकली मेथड कट चुका है और आपका वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कट चुका है। ठीक है, डिलीट हो चुका है। तो अब आपको दो मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकली भी थोड़ा बहुत बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है आपको एक ही इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आ जाए, तो आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। वैसे तो 9th क्लास के अंदर आपने समझ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक आपको छोटा सा उसका इंट्रो दे दूंगा। ठीक है। फाइंड एक्स वाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई फाइंड करना है, यानी एक्स वाई क्या, एक तरह से इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं जो दोनों इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, वही इनका सॉल्यूशन होगा। अब क्या है कि इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम भी है आपकी। वर्ड प्रॉब्लम क्या, कैसे हैं कि वर्ड प्रॉब्लम को आपको इन इक्वेशंस में करना है कन्वर्ट, और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम तो इस वीडियो में हम नहीं करेंगे। जो इसकी मैं आपको 20-25 क्वेश्चंस की जो मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम का सब कुछ बता दूंगा। ठीक है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया इसके अंदर है हमारी, लेकिन उसको हम बाद में करेंगे। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय, अगर आपको दे रखी है जैसे ये दो इक्वेशन है, वो हमने इस फॉर्म में लिख ली थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसकी क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। अब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर हुआ जैसे, तो वो हमारी कौन सी होती हैं लाइंस? इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइंस है, यानी वो एक दूसरे को काटेंगी। ठीक है। उसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, यानी एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है। और वो कंसिस्टेंट लाइंस होंगी। वैसे ही a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसमें कोइंसाइड होती है लाइन, यानी कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, यानी एक ये L1 हो गई, ये L2 हो गई, वो एक ही लाइन के ऊपर हैं, तो इसलिए वो कोइंसाइड है, यानी कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। और उनका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ही होती हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो ये भी हमारा कंसिस्टेंट लाइंस है। लेकिन जो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं, उसमें क्या सिचुएशन होती है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है। अब ऐसे एक मतलब सोचने का, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि वो मतलब एक तरह से, जैसे कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक आदमी कंसिस्टेंटली जैसे 1 बजे काम कर रहा है, तो वो 1 बजे ही काम कर रहा है, तो वो कंसिस्टेंट है। अब देखिए
अगर ये इक्वल नहीं है तो नहीं है, ये इक्वल है तो है, अब ये इक्वल भी है नॉट इक्वल भी है, तो ये क्या हो गया, ये नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट लाइंस हो गए, नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन से आप जानते होंगे कि वो कभी काटती नहीं है, ठीक है। तो ये L1, ये L2, ये L1, ये L2। तो ये हमारा एक छोटा सा इसके अंदर इंट्रोडक्शन है, इसमें और कुछ नहीं है आपका, बस आपको ये सॉल्व करने आने चाहिए ये वाली दो लाइंस, किस किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से। लेकिन पहले वर्ड प्रॉब्लम होगी, वर्ड प्रॉब्लम को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये आप करोगे, ठीक है। इसको मैं अभी मिटा देता हूँ, क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो। पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का एक वो ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या हो गया, a1 हमारा 1 हो गया, ठीक है, b1 हमारा कितना हो गया, -2 हो गया, और c1 हमारा 0 हो गया, a2 3, b2 4, c2 -20, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे, तो क्या निकला वो 1/3, ठीक है। उसके बाद b1 अपॉन b2 निकालेंगे, ठीक है, -1 अपॉन वो निकाला, तो ये कितना आ गया, नॉट इक्वल आ गया। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यानी इसका हमने क्या पढ़ा था, इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कंसिस्टेंट लाइंस जो, ठीक है, ये है। अब ऐसा ही एक दूसरा वो ले लेते हैं, 2x प्लस 3y -9 इक्वल्स टू 0 और 4x प्लस 3y 4x प्लस 6y -18 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब वही हमने निकाला, a1 अपॉन a2 2/4 कैंसिल होके कितना आ गया 1/2, ऐसे b1 अपॉन b2 ये भी 1/2 आ गया, ऐसे c1 अपॉन c2 तो ये भी हमारा 1/2 आ गया। तो ये तीनों इक्वल हो गए, तो यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये कौन से वो हो गए, ये तो आपके क्या हो गए थे, इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कंसिस्टेंट, ठीक है। ये कौन सी हो गई आपकी, कौन सी हो गई आपकी, कोइंसिडेंट लाइंस, ये भी कंसिस्टेंट, ठीक है जी। अब तीसरा वाला हमारे पास क्या बचा है, पैरेलल लाइंस वाला, वो भी हम देख लेते हैं। x माइनस 2y -4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y -12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या आ गया, a1 अपॉन a2 तो 1/2 हो गया, b1 अपॉन b2 -2/4 तो यानी -1/2, एक मिनट, ये प्लस है, सॉरी वही तो कहूँ, इसमें फिर गड़बड़ हो जाती है। तो ये भी हमारा 1/2 और c1/c2 -4/-12, तो ये कितना हो गया 1/3। तो ये क्या बन गया हमारा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सी लाइंस हो गई हमारी, पैरेलल लाइंस, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता यानी इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया
कि लाइंस इंटरसेक्टिंग जब होती है तो हमारी क्या सिचुएशन होती है, और कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो क्या सिचुएशन होती है, और पैरेलल लाइंस होती हैं तो क्या सिचुएशन होती है। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करने का वो देखेंगे, नोट कर लीजिए इसे आप। ठीक है, वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको वो ग्राफ बनाना बताऊंगा कि कोई भी अगर इक्वेशन होगी आपकी तो उसका ग्राफ कैसे बनाओगे आप, उसके सॉल्यूशन पूछ लें आपसे कि इसके कितने सॉल्यूशंस है वो बताइए, तो देखते हैं हम देखेंगे कि वैल्यू कोई अगर हम इसमें पुट करते हैं तो वो सेटिस्फाई करनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम x की वैल्यू पुट करके देखते हैं कि किस x की वैल्यू जैसे अगर हम 0 पुट करेंगे तो नहीं आएगा, 2 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। ग्राफ के लिए ना हम थोड़ा सा इजी अपना वो ले लेते हैं, ग्राफ के लिए x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाती है तो इस वजह से मैंने पहला क्वेश्चन लिया। ठीक है, अब हम एक ये वाली क्वेश्चन ली हमने, तो हम y की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू अगर हमने 0 पुट करी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो यानी हमारे पास 0 और 6 एक ही पॉइंट हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बॉक्स में, x0 x6 y0। ठीक है, अगर y की वैल्यू 1 पुट करी तो ये इधर आ जाएगा 3, तो ये 3 बचेगा। फिर y की वैल्यू 1 पुट करी, ठीक है जी, तो 6 माइनस 3, तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई, तो वही हमने करी है। ठीक है, अब ये हम ग्राफ में बनाएंगे, ये हमारा x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, अब हमें देखना है 6 0, तो यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो x6 y0 यानी यही वाला पॉइंट हो गया हमारा, जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये पढ़ा हुआ 9th में। x3 y1 x3 y1 यानी ये वाला पॉइंट हो गया, तो ये लाइन हमारी ऐसे बन जाएगी। ये चली जाएगी, तो ये हमारी कौन सी लाइन होगी, x प्लस 3y इक्वल टू 6। अगर एक इक्वेशन हमको दे दी जाए और उससे उसके लिए पूछा जाए कि उसका सॉल्यूशन बताएं, तो आप ऐसी वैल्यूज पुट करके उसके वो बताएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, लाइन। ठीक है, अब इसके अंदर x और y, तो y की जगह अगर हमने 0 पुट करा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा, तो ये कितना बचा, 6 बचा। y की वैल्यू अगर हमने 1 पुट करी, 1 पुट करी, 1 से काम नहीं चलेगा तो आप 2 पुट करो। भाई 1 से तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी ना, तो 1 3 ज़ा 3, फिर 3 इधर ले जाएंगे तो 15 आएगा, 15 से फिर डिवाइड कैसे होगा 2, तो इसलिए 2 लेंगे हम, 3 2 ज़ा 6, 6 इधर आएगा तो 18 हो गया, 6 इधर आ गया तो 18 हो गया, ये 18/2 9। ठीक है, तो ये आपके सॉल्यूशंस निकल गए। तो 6 0 वही वाला एक पॉइंट हो गया, x6 y0, और 9 2 x9 आगे और y2, तो ये यहाँ पर पॉइंट मतलब जो भी है यहाँ पर आ जाएगा, तो ये ऐसे काट के जाएगी, तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गई। तो ये वाली हमारी लाइन कौन सी हो गई, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ठीक है,
तो ये हो गया। ये दो इक्वेशन यानी दो लाइन जब एक पॉइंट पे काटेंगी तो वो ही इस पॉइंट का मतलब वो ही पॉइंट इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। तो यानी 60 इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द लाइंस। ठीक है, तो ये आपका ग्राफिकली मेथड हो गया इस इक्वेशन इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करने का तरीका ग्राफिकली। लेकिन ये आपका आने वाला नहीं है, ये मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि हो सकता है इसके अंदर आपको एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दे दी जाए, ठीक है, लेकिन दोनों इक्वेशनों का मुश्किल ही आएगा क्योंकि सीबीएसई ने मना कर दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड पे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको कैसे करना है। इक्वेशन हमारे पास है जैसे 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। सब्स्टिट्यूट माने एक इक्वेशन आप ले लीजिए, ठीक है, उसमें से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू आपने निकाल ली, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। भाई फर्स्ट से लेंगे ये वैल्यू, अगर x की वैल्यू ऑफ फर्स्ट इक्वेशन से लेंगे तो सेकंड इक्वेशन में डालेंगे और सेकंड इक्वेशन से लेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, ये ध्यान रखना आप। तो x = 10 माइनस, तो ये हो गया 2 10 - 4y/3 - 2y = 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया 20 - 8y/3 - 2y = 2। अब वही एलसीएम ले लेंगे इसमें, 20 - 8y - 6y = ये अपॉन में 3 आ गया। अभी जो अपॉन में 3 आ गया तो इसे हम क्या कर देंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप कर देंगे, तो ये हमारे पास 3 उधर चला जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये 20 उधर ले जाइए, ये 14 वाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो -14, तो ये कितना हो गया हमारा, ये भी हमारा -14 हो गया, तो कैंसिल होके y की वैल्यू हमारी 1 आ गई। ठीक है, अब यही वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो। अब ये y की वैल्यू तो किसी में भी डाल सकते हो आप, ठीक है, 3x + 4y = 10। x = 2 और y = 1, यानी ये सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया 2 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, एक इक्वेशन से x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू जो आपको इजी लग रहा हो, x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देते हैं, उससे हमारी y की वैल्यू या फिर x की वैल्यू, एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी और वो वैल्यू आपको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो ये हमारा हो जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड किसे कहते हैं, जो ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड को, वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ठीक है, एलिमिनेशन मेथड आपका क्या होता है,
एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि या तो x के कोफिशिएंट ले लीजिए या फिर आप y के कोफिशिएंट ले लीजिए, किसी के भी कोफिशिएंट देख लीजिए। अब जैसे x का कोफिशिएंट इस वाली इक्वेशन में 2 है, इस वाली इक्वेशन में 3 है, तो इसके कोफिशिएंट से ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके कोफिशिएंट से नीचे वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ, एलिमिनेट कर देना किसी को। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन आपको इसको लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 and इक्वेशन सेकंड by 3। ठीक है, एंड सब्सट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट करना। तो 3 2 जा 6x, 4 2 y 8 20 6x माइनस 6y इक्वल टू 6। अब सब्सट्रैक्ट करा है पहली इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को, फर्स्ट माइनस सेकंड, समझना इस चीज को। तो सेकंड वाली के सारे साइन चेंज होंगे, तो नीचे वाली सेकंड वाली के सारे साइन चेंज होंगे, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस का 6 और माइनस का 6 कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, जैसे आप वैसे समझ सकते हैं। और ये दोनों हमारे ऐड हो गए, माइनस का प्लस हो गया, तो इसलिए अब इसे प्लस में काउंट करेंगे। +8 + 6 14y इक्वल टू, ये भी 14 हो गया, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1। अब उसी तरीके से पुट द वैल्यू, यहाँ पे देख लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 3x + 4y इक्वल टू 10, 10 - 4 6/3, तो x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, ये हमारा है एलिमिनेशन मेथड, कि हमने एक को एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू निकाल ली और फिर उस वैल्यू को पुट कर दिया दूसरी इक्वेशन में, तो x की वैल्यू आ गई। ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।